आप देख रहे हैं TNB। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भगवान से ये प्रार्थना की है, ये बीजेपी सरकार को ऐसी सहानुभूति दे कि ये अपने जो संतुलन खो बैठे हुए हैं वो अपने संतुलन पे आ जाए। देश के अंदर एक सफाई कर्मचारी ऐसा है जो गंदगी का काम करता है, गंदगी साफ करने का, तो बीमारी कोई भी बीमारी है सबसे पहले उसी को पकड़ती है। तो सरकार ने सुध लेनी चाहिए कर्मचारियों की कि सबसे पहले इन्हीं को मेडिकल सुविधा दी जाए। जो हमारे सफाई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित होकर भगवान को प्यारे हो गए, उनके वारिसों को पक्की नौकरी दी जाए, 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी महाराज जी, आप इनको भारत सरकार को और निगम सरकार को सद्बुद्धि दे, भारतीय जनता पार्टी के नेता को सद्बुद्धि दे कि इन कर्मचारियों को भी देखे और इनको पक्का करे। जो कर्मचारी 20-25 साल से जो कच्चा रहेगा उसकी घर की स्थिति आप भी जान सकेंगे कैसी होगी। जब कर्मचारी 10-11 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा होगा उसका कर्मचारी का। भारतीय जनता पार्टी देश को चला रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या उनको सफाई कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहा? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आज राजघाट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि के बिल्कुल सामने जो लोग हैं वो आज यहाँ पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं। और ये लोग हैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के लोग हैं, नगर निगम के ये कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर काफ़ी समय से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सामने पोस्टर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो मजदूर है ये अपनी मांगे काफ़ी समय से जो है वो कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो इनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। लगातार LG को भी अपनी मांगों के बारे में सुनाया गया है, दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए हैं और अब यहाँ पर फिर से जो है 1 दिवसीय भूख हड़ताल की जा रही है। जब प्रदर्शनों से धरनों से कोई हल नहीं निकला है तो अब भूख हड़ताल की जा रही है। तो अभी हम लोग इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतने प्रदर्शन और इतने धरनों के बाद अब भूख हड़ताल की जो है वो नौबत क्यों आई है, आखिर क्यों भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। मांग हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर, आज आप लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पहले प्रदर्शन किए गए हैं, धरने किए गए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन अब भूख हड़ताल क्यों? आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप हमेशा हमारे सफाई कर्मचारी की आवाज़ उठाती है और बार बार धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें हमने काफ़ी किए, लेकिन समस्या का समाधान वही है कि न तो हमारे कर्मचारी को पक्का किया जा रहा, जो 25 साल से सफ़र कर रहा कर्मचारी, कुछ हमारे कर्मचारी लेफ्ट आउट केस से बकाया है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। और जो हमारे सफाई कर्मचारी, जो दोनों सरकार, चाहे भारत सरकार थी, चाहे निगम की सरकार थी, चाहे दिल्ली सरकार थी, कोरोना काल के अंदर जो सफाई कर्मचारी ने किया कि हमारे कोरोना योद्धा, कोरोना योद्धा, कोरोना योद्धा, जो हमारे सफाई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित होकर भगवान को प्यारे हो गए, उनके वारिसों को पक्की नौकरी दी जाए, 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, ये मांग डिमांड है। और डेथ केस के जो हमारे 2003 से लेकर 2010 तक के सफाई कर्मचारी को पक्का किया जाए। जैसे कि 100 आदमी एक बार कर देते, फिर 6 महीने बाद 50 आदमी एक बार कर देते, 6 महीने बाद। ये नई सिस्टम जैसे हमेशा पक्के होते आए कर्मचारी, एक लिस्ट बन के आती थी कि 10,000 कर्मचारियों को हम इतने 96 तक के पक्के कर रहे हैं, 98 तक के पक्के। अब 100 आदमी के ऊपर भी LG आके हमारे को ऑफर लेटर दे रहा है, उसके बाद में 6 महीने बाद फिर। तो हमें इसलिए आज माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के मसीहा रहे हैं और एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो हम ये प्रार्थना करने आए हैं आज यहाँ भूख हड़ताल पर 101 सफाई कर्मचारी बैठकर कि भगवान अटल बिहारी वाजपेयी जी महाराज जी, आप इनको भारत सरकार को और निगम सरकार को सद्बुद्धि दे, भारतीय जनता पार्टी के नेता को सद्बुद्धि दे
कि इन कर्मचारियों को भी देखे और इनको पक्का करे और इनके घरों में भी खुशी आए। जैसे कि हमें कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू का एक बहुत बड़ा पर्व आया दीपावली का, उस दिन भी हमारे को सैलरी देकर नज़रअंदाज कर दिया गया, जिससे हमारे परिवार में हमारे बच्चे बम से, पटाखों से, मिठाई से, अच्छे कपड़े पहनने से, हमके घर की सफाई करने से वंचित रह गए। ये हमारे लिए काली दिवाली थी, जो हमने सिविक सेंटर पे इसका विरोध भी किया। तो सर एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि दिवाली पे भी सिर्फ सैलरी दी गई, बोनस नहीं दिया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों में जो कर्मचारी हैं वो किस किस विभाग के हैं और किस किस तरीके का काम जो है वो करते हैं? हमारा जो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन है 20-18 यूनियन से बड़ा फेडरेशन है और ये सिर्फ सफाई कर्मचारी की लड़ाई लड़ता है और ये सफाई कर्मचारी यहाँ बैठे भूख हड़ताल पे, अन्य विभाग के कर्मचारी कोई नहीं हमारे यहाँ। अच्छा जी। तो आप जो ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो जो लोग काम करते हैं, सफाई करते हैं एरियो में जाकर, क्या अब वो चीज़ नहीं होगी? नहीं, हम सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। जो सफाई कर्मचारियों के लीडर्स हैं, जैसे कि दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन है, हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे सफाई कर्मचारियों की वजह से हम सफाई के काम को रोके और गंदगी फैले और जनता को दुखी या परेशान होना पड़े। लेकिन जब सरकार तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार तो काम करवा रही है और एरिया में काम हो रहे हैं, जब काम हो ही रहे हैं सभी तरीके के, तो सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? नहीं, जैसे कि हमें यहाँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि बैठे हैं, यहाँ सरकार का कल से हमारे ऊपर दबाव है कि आप यहाँ ना बैठे। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लोगों ने हमारे से संपर्क किया है, लेकिन हमने कहा हम यहाँ बैठेंगे, नहीं तो हमारी डिमांड पूरी कर दे। और जैसे समय आएगा, अगर डिमांड पूरी नहीं होगी तो हम काम बंद हड़ताल भी दिल्ली में करवाएंगे। सर इतने टाइम से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनी तो नहीं जा रही है, तो अब आगे क्या लोग करेंगे आप लोग? देखो, ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अंदर जो भी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। फिर भी हम जो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन है, कर्मचारियों की मांगें उठाते रहेंगे। हमारी मांग कभी ये टुकड़ों में पक्का करते हैं, अभी 187 पक्का किया, अभी उनको भी ऑफर लेटर ही दिए हैं, पक्का उनको भी नहीं किया हुआ। ठीक है, और अभी बीच में 31 आदमी पक्के किए थे, बस ये टुकड़ों में जैसे हमारे रणधीर गागड़ जी ने बताया, धीरे धीरे तो पक्के हो रहे हैं ना? मगर ऐसे अनुशासन नहीं होता। 2 साल का हर बार पीरियड होता है। जैसे 98 का होगा, 96 तो 98 तो 99, हर साल 2 साल का पीरियड होता है। तो दो जैसे 2 साल का हो गया, फिर अगला 2 साल लिया जाए, ऐसे बैच करके लिया जाता है। टुकड़ों में कभी नहीं हुआ था। ये प्रीमियर लगाते हैं तो पूरी दिल्ली का प्रीमियर लगना चाहिए। यही क्या 17 आदमी का प्रीमियर लगा दिया, 101 का लगा दिया, 187 का आदमी का लगा, ऐसे का प्रीमियर नहीं लगा आज तक। और जो हमने जो निर्णय लिया है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति पर बैठकर, हमने इन भगवान से ये प्रार्थना की है, ये बीजेपी सरकार को ऐसी सहानुभूति दे कि ये अपने जो संतुलन खो बैठे हुए हैं वो अपने संतुलन पर आ जाए। क्योंकि एक ऐसी सरकार जो कभी भी 5 साल तक दिल्ली में और राज्य में नहीं चली, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में 5 साल सरकार चलती हुई आई है और आज तक चलती रही है। क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे थे, तो हम इनसे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी को भी एक आज्ञान दे कि दिल्ली में कोई सफाई कर्मचारी है जो भूख के मारे तराई हो रहा है। अच्छा, तो किस सरकार से उम्मीद है आपको? क्या लगता है? हमारे को केंद्र सरकार से, और हम तो इकाई दिल्ली सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में कार्य करते हैं। क्योंकि केजरीवाल जी हमारे को सैलरी देता है। हमने काली दिवाली बनाई अभी 24 तारीख को सिविक सेंटर पर बैठकर, क्योंकि इनके कानों में जू भी नहीं रह रही कि भाई कर्मचारी दिल्ली का भूख की कगार पर है और भूखा मर रहा है। मगर ये जब से तीनों निगम एक हुई हैं, जो हमारे स्पेशल अफसर अश्विनी कुमार जी आए हैं और हमारे कमिश्नर गणेश भारती जी आए हैं, दोनों ने इतनी हड़दंगी मचाई हुई है, कभी सुन के राजी नहीं है किसी का। हम कोई डेलीगेशन जाता है, किसी के सारे IAS अफसर लगा दिए हैं, IAS लगा दिए सारे, तो जिसके भी बाद हम अपना कार्ड भेजते हैं वो ऐसे लताड़ते हैं जबकि ये ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, कोई झोला साहब यूनियन नहीं है। यानी कि एक होने से भी परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, एक होने से तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी 66 से 64 आदमी का प्रीमियर लगाया नॉर्थ ने, फिर तीनों निगम एक हो गई, फिर दोबारा प्रीमियर लगा दिया इन्होंने। तो अब प्रीमियर लगा दिया तो 5 को पक्के क्यों नहीं कर रहे हैं? तो शिकायत तो सर दोनों सरकार से की जा रही है। चुनाव होने की घोषणा जो है कभी भी हो सकती है MCD के, तो आप क्या करेंगे? कौन सी सरकार जो है वो आप निगम में बिठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरा नाम पवन टाक है और मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन में उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश में।
और क्रांतिकारी सफाई मजदूर मुक्ति मोर्चा का मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो अभी सरकार अभी जो मौजूद है, अभी जो काबिज है निगम में, हम उन्हीं से गुहार लगाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जो उनकी जो पॉलिसी है, अभी निगम की पॉलिसी है, हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, जबकि निगम की पॉलिसी है फेस मैनेज पॉलिसी के आधार पर 2 साल के बैच के अनुसार प्रीमियम लगा के उन कर्मचारी को 2 साल का बैच पक्का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी नगर निगम में अभी बीजेपी का ही कब्जा है, और लेकिन दूसरे एक आपके ही साथी ने कहा है कि जब से एकीकरण हुआ है तब से जो है बहुत ज़्यादा जो है नगर निगम बेकार हो गया है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद उन्हीं से लगा रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी समझ से, क्योंकि इसमें जो बताया गया था निगम एक होने से पहले कि केंद्र के अधीन हमारे जो निगम आएगा, तो केंद्र के अधीन जब निगम आ गया है तो हम भारत सरकार से गुहार इसलिए लगा रहे हैं, जब केंद्र के अधीन जब हमारा निगम हो गया है तो कोई ना कोई ऐसा बजट देके जो कर्मचारी। दिल्ली सरकार तो हमेशा ये कहती है कि अगर निगम हमारे अंडर आ जाएगा, हमारी सरकार निगम में बन जाएगी, तो जो समस्याएं हैं निगम के कर्मचारियों की वो सब सुलझ जाएंगी। देखिए, दिल्ली सरकार भी बड़े बड़े वादे करती है। इलेक्शन से केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले केजरीवाल जी ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इतने कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल जी भी जो है बिल्कुल झूठे वादे करते हैं और जो है डुगोचलेबाजी करते हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली के जो सीएम है वो झूठे वादे करते हैं, लेकिन 15 साल से तो बीजेपी निगम में है, उन्होंने क्या किया है? जी वही बात है ना, 15 साल से जो निगम में जो बैठी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हम उन्हीं से आज गुहार लगा रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। आपको नहीं लगता है बदलाव होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। आज कर्मचारी 20-30 साल जो कर्मचारी कच्चा रहेगा, आप माननीय आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो कर्मचारी 20-25 साल से जो कच्चा रहेगा उसकी घर की स्थिति आप भी जान सकेंगे कैसी होगी। जब कर्मचारी 10-11 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा होगा उसका कर्मचारी का। अगर कर्मचारी ठीक समय पर पक्का हो जाए, तो अगर समय पर पक्का हो जाता है तो अपने बच्चों का पालन पोषण, उनको पढ़ाई लिखा सकता है अच्छी तरह, और पढ़ाई लिखा के उनको अच्छे ओहदे पे पहुँचा सकता है। जरूरी नहीं है सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई का कार्य करेगा। तो इन सभी को लेकर आज हम यहाँ जो है माननीय जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो उनकी समाधि में बैठे हुए हैं, और हम गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से, और हम यहाँ जो है अपना निगम प्रशासन का जो है विरोध भी कर रहे हैं, और दिल्ली सरकार को भी हम जता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में, दिल्ली में चुनाव है, अगर हमारी मांग डिमांड को पूरा नहीं किया गया, आने वाले चुनाव में उनको मुँह की खानी पड़ेगी, और हम जो है मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले। बार बार जो वादे करते हैं कि कर्मचारियों को इलेक्शन के टाइम पे पक्का किया जाएगा, ये करते हैं, लेकिन जीतने के बाद ना कर्मचारी को सुध लेता है, ना निगम कर्मचारियों को सुध लेता है, ना कोई वाल्मीकि समाज की सुध लेता है। तो आज हम इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं दिल्ली सरकार को भी, या तो वो सुध ले, हमारे कर्मचारियों की जो भी उनके कार्यकाल में जो भी उनका हमारी कर्मचारी को सुविधा देना होता है वो समय पे दे हमारे कर्मचारी को। बजट का जो उनका होता है कर्मचारी को, ताकि पक्का किया जाए, समय से सब सुविधाएं जो हैं वो दी जाए। सर, आपसे जानना चाहूँगी एक चीज़, जो आप तो अभी पक्का करने की मांग कर रहे हैं, क्या मांग सिर्फ इतनी ही है या फिर वेतन को लेके भी कोई मांग की जाए? मैडम जी, पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि आप हमारे सफाई कर्मचारी जो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं यहाँ अपनी मांगों के लिए, और उनकी खबर आप जो सोशल मीडिया पर दिखाओगे, इसलिए आपका चैनल का धन्यवाद और आपका भी। और मांग डिमांड के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारी मांगें तो अनगिनत हो चुकी हैं अब निगम के कर्मचारियों की। बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा बताते बताते, इतनी मांग हो चुकी है। हमारी अहम मांग यही है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को 25-25 साल से पक्का नहीं किया जा रहा। कोई सी भी सरकार है वो हमारे कर्मचारियों के हित में नहीं है। हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। हमारे कर्मचारी कच्चे ही रिटायरमेंट होने लगे, कच्चे में ही उनकी डेथ हो जाती है। वो 55-55 साल के हो चुके, लेकिन उनको पक्का नहीं किया गया। तो सरकार कहीं ना कहीं, प्रशासन हठधर्मी पे अड़ा हुआ है और हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं करा। अहम डिमांड पक्का होने की है, और मेडिकल कैशलेस कार्ड, क्योंकि देश के अंदर एक सफाई कर्मचारी ऐसा है जो गंदगी का काम करता है, गंदगी साफ करने का, तो बीमारी, कोई भी बीमारी है, सबसे पहले उसी को पकड़ती है। तो सरकार ने सुध लेनी चाहिए कर्मचारियों की कि सबसे पहले इन्हीं को मेडिकल सुविधा दी जाए। तो दूसरी अहम डिमांड हमारी मेडिकल सुविधा की है, और हमारी तीसरी ये भी है कि कोरोना महामारी, पूरे वर्ल्ड में ऐसी महामारी आई थी, उसमें हमारे दिल्ली के 54-55 कर्मचारी शहीद हुए। उसमें से कुछ कर्मचारियों को तो 10-10 लाख रुपया और पक्की नौकरी दी।
लेकिन हमारे 30, 35, 40 कर्मचारियों को कम से कम उनको पक्की नौकरी और 10 लाख रुपया नहीं दिया, अभी भी वो परिवार वंचित हैं। तो ये डिमांड भी हमारी है। सर आपसे जानना चाहूँगी कि अब जताया जा रहा है कभी भी जो है एमसीडी इलेक्शन की घोषणा हो सकती है दिल्ली में, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से जिस सरकार से या जिस पार्टी से आप लोग ना खुश हैं, क्या बदलाव देखने को मिलेगा चुनाव के जरिए? देखिए मैडम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम सत्यवान पवार है और मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का महासचिव हूँ। क्या है कि 20-25 साल से हम लोग हमने कांग्रेस पार्टी को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा और अभी हम तत्काल में जो आम आदमी पार्टी है उसमें काम कर रहे हैं। मजदूर किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ना वो संबंध रखता है। मजदूर को अपना हक चाहिए। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि कुल मिला के तीनों पार्टियों ने इन मजदूरों का शोषण किया है अपने कार्यकाल में। चाहे कांग्रेस हो, जैसे कांग्रेस ने क्या विभाजन जैसा एक मुद्दा हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया कि इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, जिससे हमें बहुत सारी परेशानी हुई। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी 15 साल 18 साल काबिज रही निगम में, लेकिन कर्मचारी को कोई हक अधिकार नहीं मिला। उसके बाद में अब जैसे आम आदमी पार्टी आई, इन्होंने कहा झाड़ू का निशान लेके केजरीवाल जी को तमाम कर्मचारियों ने वोट डाला कि हमारा झाड़ू का निशान आया है, हमारे लिए कुछ होगा। एक खुशी का माहौल, उनके एक खुशी जाहिर हुई, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि दिल्ली सरकार और बीजेपी सरकार जो निगम में बैठी थी, आपस में 5 साल इनका टकराव रहा। और टकराव में हुआ क्या, कर्मचारी की दुर्दशा हुई। कर्मचारी को ना तनख्वाह मिली टाइम से, ना उनको बोनस मिला। 3 साल का बोनस है, बड़ी मुश्किल से क्लियर 1 बोनस दिया। कच्चे आदमी का 1184 बोनस है, बोनस दे के तनख्वाह नहीं दी। हिंदुओं का पर्व त्यौहार दीपावली जैसे हिंदुओं का पर्व त्यौहार है, जहां अयोध्या में 17 लाख दिए जलाकर एक खुशी मनाई गई कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए थे 14 वर्ष का वनवास काटकर। और हम सब लोग हिंदू हैं, लेकिन हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया कि जैसे हम हिंदू नहीं है। हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करना चाहिए था, और मैं अपने फेडरेशन के माध्यम से घोर निंदा करता हूं। ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था। तो अब 1 दिवसीय भूख हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, आज तो भूख हड़ताल आप लोगों की होकर खत्म हो जाएगी, लेकिन अब आगे आप लोग क्या करेंगे? जी मैडम, आज हम माननीय जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सर्वज्ञ हैं, आज हम उनके यहाँ पे उनकी समाधि पे आए हैं। और पहली बार ये इतिहास में हुआ कि उनकी समाधि पे कोई बैठा है। हम इसलिए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को चला रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या उनको सफाई कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहा? ये 1 दिवसीय जो हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये एक हम मैसेज डालना चाहते हैं ताकि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री साहब के पास ये मैसेज आए कि हम क्योंकि हम महात्मा गांधी हम आज महात्मा गांधी की समाधि पे नहीं बैठे हैं, क्योंकि जो सरकार है वो बीजेपी सरकार है। और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री सर्वज्ञ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो ये सतबुद्धि ले कम से कम अटल बिहारी जी वाजपेयी जी से सीख ले कि जो उन्होंने मजदूरों का कभी कोई हक अधिकार नहीं छीना, तो ये भी ना छीने मजदूरों को उनका हक अधिकार दे। और आगामी हम ये एक संकेत है, इन्होंने हमारी मांग डिमांड को नहीं माना, तो आगे हमारा कार्यक्रम। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो मजदूर यहाँ पर 1 दिन की जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी पार्टी और उनके जो नेता हैं शीर्ष के, उनको सद्बुद्धि आ सके, उनको सद्बुद्धि भी आए और वो सीख भी ले, मजदूर का हक दे, ताकि हम आगे से ऐसा काम ना करें। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, जो आज हमें उनकी समाधि पर आकर बैठना पड़ा। उनकी आत्मा पे ठेस पहुंचेगी। अभी हम सब लोग जाएंगे उनको श्रद्धांजलि देने, पहले उनको श्रद्धांजलि देंगे, फिर हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, ठीक है। और आगे हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम निवेदन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से और निगम से, और जैसे केजरीवाल जी भी है, कि ये मजदूर गरीब तबके का मजदूर है, सफाई कर्मचारी है, इनके हक अधिकार का हनन ना करें। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन की तरफ से आज राजघाट पर जो अटल समाधि, अटल स्मृति है, उसके बाहर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की जा रही है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अपने कर्मचारियों को जो पिछले 25-30 सालों से नगर निगम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको पक्का करने के लिए मांगे जो हैं वो अपनी लगातार उठा रहे हैं, और आज इसी विषय को लेकर ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि टुकड़ों में
जो है कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है, लेकिन जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत जो है कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है। मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर 101 जो कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सभी लोगों ने लगभग जो है वो गले में मालाएं पहनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं इस भूख हड़ताल में। और आज ये भूख हड़ताल है सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। जिन लोगों ने आज हमसे बात की है, फेडरेशन के लोगों ने, उन्होंने अपनी मांगों को साफ तौर पर बता दिया है, आप इस वीडियो में सुन ही चुके हैं। अब आगे सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती है, और साफ तौर पर ये कह दिया है कि आगे आने वाले चुनाव में अगर हमारी मांगों का कोई सोल्यूशन निकलता है तब ही जो है वो सरकार का समर्थन किया जाएगा। जो भी नगर निगम में है या दिल्ली सरकार में है उनका समर्थन तभी किया जाएगा, और अगर हमारा सपोर्ट नहीं किया जाता है तो आगे चल के जो है चुनाव में मुंह की खाने को पड़ेगी। अब चुनौती यहाँ से दे दी गई है, अब देखना यही रहेगा कि आगे क्या कुछ होगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्योंकि यही एक ऐसे कर्मचारी हैं जो हमारी पूरी दिल्ली को स्वच्छ रखते हैं। चाहे फिर वो त्यौहार हो, कुछ भी हो, हमारे घर का कचरा जब बाहर जाता है तो उस कचरे को उठाने का काम ये लोग करते हैं। सफाई इन्हीं से होती है, और जब इन्हीं को ही अपना हक नहीं मिलेगा तो फिर दिल्ली की हालत क्या होगी, ये आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।